सादा सी टी शर्ट भाई ने पहनी हुई है, वेरी सिंपल प्रोडक्ट और 13 लाख $1,37,00,000 का रेवेन्यू है। अच्छा, अब ये तो टोटल डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है ना। मैं आपको यहाँ पे हर सेलर का जो है रेवेन्यू बता दूंगा। अब जैसे यहाँ पे यूएसए का ये एक ब्रांड है, 𝗓𝗏𝗡 ब्रांड है, 𝗓𝗏𝗡 ब्रांड का नाम है। ये $11 लाख का रेवेन्यू कर रहा है। क्या एक सिंपल सी टी शर्ट। हाँ, इसके ऊपर जो लोगो है ये थोड़ा सा एक वेल नोन लोगो है, लेकिन मैं थोड़ा सा अननोन ब्रांड की तरफ जाना चाहता हूँ। शायद आप कहेंगे ये बहुत वेल नोन ब्रांड है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, इस तरह से इतना रेवेन्यू करता है, लेकिन यहाँ पे 𝗓𝗏𝗡 एक अननोन बड़ा जेनेरिक सा एक ब्रांड है। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट भी खोल लेते हैं। ये मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं $9,50,000 का। 𝗓𝗏𝗡 जो एक बड़ा जेनेरिक सा नाम और ब्रांड है, बिल्कुल सादा सा ब्रांड है। टी शर्ट देखिए, सादा ब्लैक टी शर्ट है, सादा ब्लैक टी शर्ट है। अब इसमें क्या है, ये पाकिस्तान में ₹100, ₹125, ₹150 में बिकने वाली टी शर्ट है। ₹200 में नहीं, आप थोड़ी सी महंगी होगी, 200-300 में बिकने वाली टी शर्ट है पाकिस्तान में। लेकिन अच्छा, कितने की रही है? 1655, तकरीबन $16.5 की बिक रही है। ये तकरीबन आपके बन जाते हैं 2400-2500 रुपये बन जाते हैं। अच्छा, अब ये टी शर्ट मंथली, ये टी शर्ट कितनी सेल हुई है? मंथली 50,000 टी शर्ट्स बिक रही है। 51,811 सेल्स है इस टी शर्ट की, 50,811। और ये बंदा कैसे बेच रहा है? अब लेट्स से मैं थोड़ी सी और एग्जांपल है, करीम ब्लॉक है, तो पूरा करीम ब्लॉक मिलके शायद इस बंदे की सेल को नहीं मैच कर सकता, और वहाँ पे हजारों के हिसाब से दुकानें। लेकिन बात ये है कि अब वो पूरी मार्केट खरीदे, कोई बंदा रेंट आउट करे, वो सारे मामला करे, उसकी बजाय ये बंदा सिर्फ सादा अमेज़न पे जाता है, प्रोडक्ट की तस्वीर, फोटोग्राफी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखता है और मंथली 50,000 सेल्स करना शुरू कर देता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आपको उसके साथ पूरी मेहनत है। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर है, वर्किंग है, टाइटल, फोटो, वीडियो, फोटोग्राफी, उसकी रैंकिंग है, सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ चीज़ें और मजीद वर्किंग है। डेली इसके बाद अच्छी खासी वर्किंग हो जाती है। $8,16,000, $8,16,000 पाकिस्तानी 13-14 करोड़ रुपए अमाउंट बनती है मंथली रेवेन्यू में सादा टी शर्ट बेचने वाला। सो दिस इज फॉर योर मोटिवेशन। हाँ, अब देखें, आप लेट्स से मैंने किसी दुकानदार के साथ दुकान खोल ली। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि यार ठीक है, ये टी शर्ट्स की मार्केट है, मैं दुकान खोल लेता हूँ। मुझे मेरा दोस्त तारिया की दुकान है, मैं महीने का जनाब मेरी 10 लाख की सेल है और उसके अंदर मेरा 3 लाख मुनाफा है, मिसाल दे दूँ। अच्छा, अब मैंने लेट से खोली तो मेरे से क्या होगा? अच्छा, 10 लाख कमा रहा है, 10 लाख रेवेन्यू कर रहा है और 3 लाख कमा रहा है, तो यार चलो मेरी 5 लाख सेल हो जाएगी, 3 लाख सेल हो जाएगी और मैं 50-60 हज़ार तो कमा लूँगा। अब एटलीस्ट आप एक अर्निंग को टारगेट कर रहे हैं, एक अर्निंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इतनी तो सेल होगी मेरी, क्योंकि इसके पास इतना गाहक आ रहा है तो चलो मेरे पास भी आ जाएगा। दोस्त है मेरा, मुझे गाइड कर देगा कैसे ब्रांडिंग करो, कौन सी प्रोडक्ट्स लाओ, उसकी भी उतनी सेल, मेरी भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप टारगेट किन वैल्यूज को कर रहे हैं? 12 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़ को आप टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, आप 10 करोड़ नहीं कमा सकते तो 5 करोड़ तो कमा सकते हैं, उसकी उम्मीद तो रख सकते हैं और उस रास्ते में मेहनत कर सकते हैं। दिस इज द वे जो एक बिलियनियर रास्ते की तरफ निकल सकता है। लेकिन इसमें पूरी जुस्तजू, पूरी मेहनत, यू कैन नॉट डू इट एज अ पार्ट टाइम। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दिन के 2 घंटे आप लगाए और करें, वो क्लाइंट मैनेजमेंट है। जब आप अपना कारोबार खुद करते हैं तो इट्स लाइक 24/7। अब मेरे दिन के टाइम इंस्टीट्यूट के कामों को देखना होता है, दोपहर के टाइम स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह हो जाते हैं, शाम से लेके रात 2 बजे तक, 3 बजे तक यूएसए की मीटिंग्स आ जाती है, टाइम डिफरेंस है, वो सारी चीजें। तो अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं 24/7 ही, और फिर सुबह फिर कनाडा के टाइम के साथ मैच होकर वहाँ के क्लाइंट्स को मैनेज करता हूँ। सुबह 6 बजे मतलब ये 5, 5:30 नमाज पढ़ते साथ ही कनाडा की कॉलेज शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो कनाडा, यूके, फिर उसके बाद जो आप चले जाते हैं, फिर सुबह के टाइम इंस्टीट्यूट पे काम है, दोपहर के टाइम कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, शाम को आपकी यूएस और कनाडा की डीलिंग शुरू हो जाती है। तो व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस, ज़्यादा वर्क